नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 30 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं और साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 9 अगस्त 1990 को। जन्म का समय है शाम के 7:16 और जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो मुख्य रूप से इन्होंने अपने बिजनेस करने को लेकर के प्रश्न पूछा है और इसके अलावा जो है मेडिकल स्टोर से जुड़ा हुआ बिजनेस करना चाहती हैं, ये भी ये कहती हैं और साथ ही साथ जानना चाहती हैं अलग अलग ग्रहों के बारे में कि वो इनकी कुंडली में किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं। चलिए सीधे इनके लग्न कुंडली को देखते हैं। इनकी लग्न कुंडली हमारे समक्ष है और वो प्रारंभ होती है 11 नंबर से। 11 नंबर यानी कि इनकी कुंडली बन जाती है यहाँ पर कुंभ लग्न की और चंद्रमा देव देखें तो वो लग्न में ही विराजमान है। इस वजह से इस जातिका की कुंडली बनती है कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि की। कुंभ लग्न यानी कि शनि के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। यहां पर लग्न का मान देखें तो लग्न का जो मान है वो 0 डिग्री है, यानी कि लग्न के पास जो बलाबल है वो बहुत ज्यादा नहीं माना जाएगा। ऐसे जातकों के स्वभाव की बात करें, इनके विचार की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के मन में जो है अपने फ्यूचर को लेकर के कई तरीके की बातें चलती रहती है। कुछ ना कुछ ये सोचते रहते हैं हमेशा। अच्छे दिल वाले होते हैं ऐसे लोग, मेहनती होते हैं और जीवन में संघर्ष भी करना पड़ता है, क्योंकि हर समय जिसके मन में अलग अलग विचार आएंगे तो निश्चित रूप से जीवन में एक प्रकार से संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। शनि जो है इस कुंडली के लग्नेश बनते हैं, उनकी मूल त्रिकोण राशि है ये कुंभ। इस वजह से ऐसे जातक मेहनत करें तो सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचते हैं और इनके दिमाग की बात की जाए तो वो बहुत ही ज्यादा शार्प होती है। इनका जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हाई होता है। यहाँ पर चंद्रमा को देखें तो लग्न में विराजमान है चंद्रमा, 29 डिग्री का चंद्रमा है यहाँ पर और मृत अवस्था का ये चंद्रमा है। यहाँ पर बैठ करके चंद्रमा निश्चित रूप से इनके व्यक्तित्व को बढ़िया कर देंगे। लेकिन चंद्रमा को देखें कि वो है कौन, तो वो षष्ठेश है, यानी कि इस कुंडली में चंद्रमा कारक ग्रह नहीं है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु के लिए हम देखते हैं, मुकदमों के लिए देखते हैं और षष्ठेश चंद्रमा का जाकर के लग्न में बैठना ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। सर्दी जुकाम जैसे जो रोग हैं वो कई बार इन्हें परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा अकेला बैठा है, पीछे राहु है और आगे कोई ग्रह नहीं है, जिसको हम केमद्रम दोष का लगना भी कुंडली में कहते हैं। और साथ ही साथ इस चंद्रमा के ऊपर देखें ग्रहों की दृष्टि को तो वो शनि की एक दृष्टि पड़ रही है और साथ ही साथ बुध की भी दृष्टि पड़ रही है। तो शनि का दृष्टि पड़ना चंद्रमा के ऊपर ये कहीं ना कहीं मन को थोड़ा पीड़ित करने वाला होता है। मन में कई प्रकार के नेगेटिव विचार आते हैं, तो इससे बचने की आवश्यकता है। चंद्रमा को थोड़ा पॉजिटिव करने की आवश्यकता है। अभी 7.5 का भी प्रभाव इनके ऊपर चल रहा है, जिस वजह से कई बार मन में जो है नकारात्मक विचार भी देखने को मिल सकते हैं। चंद्रमा के ऊपर बुद्ध की दृष्टि निश्चित रूप से इन्हें समझदार बनाएगी, ज्ञानवान बनाएगी और इनकी बुद्धि को, बौद्धिक क्षमता को तेज करने वाली होगी। चंद्रमा यहाँ पर भाव चलित कुंडली में द्वितीय भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि चंद्रमा धन भाव का भी रिजल्ट कुछ हद तक दे रहे हैं। छठे भाव के स्वामी ग्रह हैं चंद्रमा, धन भाव का भी रिजल्ट दे रहे हैं। इसका मतलब है कि छठे भाव से जुड़ करके यदि कोई कार्य किया जाए तो ये इस जातिका को धन देने वाले होंगे। छठा भाव जॉब का होता है और छठे भाव को हम कहीं ना कहीं बीमारियों से जोड़ करके देखते हैं। तो इन्हीं क्षेत्रों में यदि ये कार्य करती हैं तो वहां से भी धन लाभ की स्थिति देखने को इनको मिल सकती है। 29 डिग्री का चंद्रमा है और इनके दृष्टि ना के बराबर प्रभावी होगी। मंगल को देखते हैं, यहाँ पर 24 डिग्री का मंगल है, मृत अवस्था के ये मंगल है। इस कुंडली में मंगल कौन है तो वो तृतीयेश है और वो कर्मेश है। समग्रह है इस कुंडली में मंगल, अकारक या मारक हम इसे नहीं कह सकते हैं, समग्रह है यहाँ पर मंगल। तीसरे भाव में बैठ करके मंगल जो है निश्चित रूप से इस
जातिका के बल को, पराक्रम को बढ़ा देगा, पराक्रम के बल को, साहस के बल को बढ़ाने वाला होगा। रिस्क लेने से ये नहीं घबराएंगी, क्योंकि मंगल तीसरे भाव में कारक हो जाते हैं, अपने ही राशि में बैठे हुए हैं मंगल यहाँ पर, तो निश्चित रूप से इनके बल को, इनके साहस को बढ़ाने वाले हैं। छोटी मोटी खूब सारी यात्राएं करवा सकते हैं अपनी दशा में, और उससे इन्हें लाभ भी देखने को मिलेगा। देखिए, मंगल कर्म स्थान के स्वामी ग्रह हैं, तीसरे भाव में बैठे हुए, निश्चित रूप से आप अपनी मेहनत से अपने दम पर अपना करियर बना सकती हैं, क्योंकि करियर भाव का जो स्वामी ग्रह है वो बलवान अवस्था में बैठा हुआ है मेहनत के भाव में। तो जरूरत है आपको रिस्क लेने की, जरूरत है आपको पराक्रम करने की। यदि आप पराक्रम करती हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो बैठा हुआ मंगल है आपको आपके करियर में अच्छी सफलता दिलवाने वाला होगा। कैसे? तो आपके पराक्रम से। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ेगी। मंगल की दशा में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे, चोट चपेट लगने के योग बन जाएंगे, लोगों से शत्रुता आपको हो सकती है उस दौरान। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, भाग्य भाव को मंगल देखेंगे तो अपने पराक्रम से आप अपने भाग्य को बनाने वाली होंगी, अपनी मेहनत से आप अपने भाग्य का निर्माण करने वाली होंगी। और वहीं मंगल की आठवीं दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, कर्म स्थान के ऊपर पड़ेगी, अपनी राशि को देखेंगे तो मंगल जो है मेहनत करने के बाद आपके करियर में आपको अच्छी सफलता दिलवाने वाले होंगे। सीधे छठे भाव को देख लेते हैं। 4 ग्रह युति बना करके छठे भाव में बैठे हुए हैं, और यहां पर देखें तो 4 डिग्री के गुरु बैठे हुए हैं। गुरु यहां पर अपनी उच्च की राशि में विराजमान है, कर्क राशि में ये उच्च के हो जाते हैं, और वो भी 5 डिग्री तक ये उच्च के माने जाते हैं। तो यहां पर गुरु 4 डिग्री के हैं, तो निश्चित रूप से गुरु यहां पर उच्च के माने जाएंगे। अब देखिए, गुरु उच्च का तो है, लेकिन इस कुंडली में गुरु को देखें तो वो धनेश है और वो लाभेश है। धन का जो डिपार्टमेंट है कुंभ लग्न वालों के लिए वो पूरी तरह से गुरु के हाथों में है, और वो गुरु जाकर के कहां बैठा है? छठे भाव में, जो कि ऋण का होता है और जॉब का होता है। तो ऋण के माध्यम से, यानी ऋण में रह करके भी आप धन कमा सकती हैं, या तो जॉब के माध्यम से भी आप धन अर्जित कर सकती हैं। उसमें भी ये गुरु आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाले होंगे। आपके लिए ऋण में रहना कोई मुसीबत की बात नहीं होनी चाहिए। यहां पर गुरु बैठे हुए हैं, पेट संबंधित चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे। गुरु की दशा चलती है तो अपने डाइजेशन का, अपने खान पान का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। गुरु और शुक्र की युति हुई है। गुरु और शुक्र की युति या गुरु के ऊपर शुक्र का प्रभाव और इनका छठे भाव से जुड़ना डायबिटीज जैसे रोग, मधुमेह की बीमारी कई बार दे देते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु यहां पर बैठ करके आपके कर्म स्थान को देखेंगे, करियर में आपको सफलता। 12वें भाव को देखेंगे, धन का व्यय करवाने वाले होंगे गुरु, और गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर। द्वितीय भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, अपने ही घर को गुरु देखेगा, तो आपकी मेहनत से, जॉब के माध्यम से या जिस भी प्रकार से आप मेहनत करेंगे, आपको ये गुरु धन देने वाला होगा। जीवन में ऐसा हो सकता है आपको कि लोन लेना पड़े, ऋण लेना पड़े। यदि आपको ऋण लेना पड़ता है तो उससे कहीं भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सूर्य को देख लेते हैं। 22 डिग्री के सूर्य यहां पर विराजमान है। यहां पर सूर्य को देखें तो कुमार अवस्था के सूर्य यहां पर विराजमान है। सूर्य सप्तमेश है इस कुंडली में। सप्तम भाव आपके विवाह का है, पार्टनरशिप का है, और व्यापार के लिए भी हम सप्तम भाव को देखते हैं। अब देखिए, सप्तमेश का जाकर के छठे भाव में बैठना ये कहीं ना कहीं व्यापार के लिए बढ़िया नहीं है, पार्टनरशिप के लिए बढ़िया नहीं है, और वैवाहिक जीवन के लिए भी हम इसे बहुत बढ़िया नहीं कह सकते हैं। इस सूर्य को देखें तो साथ में केतु बैठा हुआ है, शुक्र भी बैठे हुए हैं, गुरु भी बैठे हुए हैं, लेकिन डिग्री को यदि हम ध्यान से देखें तो केतु के ज्यादा समीप यहां पर सूर्य नजर आ रहे हैं। तो यहां पर सूर्य और केतु की युति जो है वो ग्रहण दोष का निर्माण करती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस संबंधित आपको परेशानी देखने को मिल सकती है, आत्मविश्वास में कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा व्यापार में घाटा हो सकता है, और वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। कारण क्या है कि सप्तमेश जाकर के 12 घर पीछे छठे भाव में बैठे हुए, इसको हम कहते हैं द्विद्वादश का दोष लगना। और समझिए कि सप्तमेश त्रिक भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो सूर्य को इंप्रूव करने की आपको बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, जिससे कि आपका वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहे और कहीं ना कहीं जीवन में आपको मान सम्मान की प्राप्ति देखने को मिले।
यहां पर सूर्य बैठे हुए हैं और 12वें भाव के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो सूर्य की दशा में धन खर्च का ध्यान रखेंगे और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि स्वास्थ्य के वजह से जो है आपको धन का व्यय करना पड़े। शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र यहां पर 0 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, यानी कि बहुत कम बलाबल है शुक्र के पास यहां पर, और मृत अवस्था के यहां पर शुक्र माने जाएंगे। इस कुंडली में शुक्र को समझें तो वो सुखेश हैं और वो भाग्येश हैं, यानी कि कुंभ लग्न वालों के लिए जो शुक्र है वो योग कारक ग्रह है। अब योग कारक ग्रह शुक्र कहां जाकर के बैठा हुआ है, तो जॉब के भाव में, ऋण के भाव में, त्रिक भाव में। यहां पर देखिए भाग्येश का जाकर के त्रिक भाव में बैठना इस बात की सूचना देता है, इस बात को बताता है कि जातक का जो भाग्य है वो बहुत ज्यादा सहयोग नहीं करेगा, मतलब बैठे बिठाए बहुत ज्यादा सहयोग नहीं करेगा, मुझे ऐसा कहना चाहिए। तो आपको कर्म योगी बनना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि यहां पर जो शुक्र है ना वो 6ठे भाव में आ गए, तो उनकी पॉजिटिविटी कम हो जाएगी, उनकी पॉजिटिविटी थोड़ी छिन्न हो जाएगी। यहां पर निश्चित रूप से गुरु और शुक्र की जो युति है ये जॉब के माध्यम से या मेडिकल क्षेत्र से जुड़ करके जो है आप खूब सारा धन का लाभ अर्जित कर सकती हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेहनत करनी आपके लिए जरूरत है, क्योंकि यहां पर शुक्र भी त्रिक भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। सुखेश है शुक्र और जाकर के 6ठे भाव में बैठे हुए। देखिए सुखेश का जाकर के 6ठे भाव में बैठना ये बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि 6ठा भाव लड़ाई झगड़ों के लिए भी हम देखते हैं। मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है 6ठे भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं घर में कलह की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, और इसके अलावा माता के स्वास्थ्य की भी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। यदि आप अपना मकान बनाना चाहती हैं, मकान लेना चाहती हैं, तो मकान बनाने में थोड़ी समस्या, और मकान बनाने के लिए लोन की स्थिति आपको लेना पड़ सकता है। शुक्र 0 डिग्री के हैं, दृष्टि का प्रभाव बहुत कम होगा शुक्र के पास, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बता दूं कि शुक्र की दृष्टि धन का व्यय आपको करवाएगी। किस चीज के ऊपर, तो अपने ऐश्वर्य के ऊपर, अपनी जरूरतों और अपने खुशियों के ऊपर आप जो है धन का व्यय कर सकती हैं। तो शुक्र का यहां पर बैठना उच्च शिक्षा के लिए भी बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है, और पिता से संबंधित सुखों के लिए भी हम इसे बहुत बढ़िया नहीं कह सकते हैं। केतु को देख लेते हैं। 13 डिग्री का केतु बलाबल के साथ युवावस्था में यहां पर केतु विराजमान है, और देखा जाए तो गुरु के साथ तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि गुरु उच्च के हैं, लेकिन सूर्य के साथ यहां पर ये ग्रहण बना देंगे और शुक्र को भी थोड़ा कमजोर करने का कार्य करेंगे। चंद्रमा की राशि में केतु बैठा हुआ है और चंद्रमा केंद्र में है, तो ये एक थोड़ी पॉजिटिव बात है। देखिए केतु यहां पर बैठे हुए हैं, ये संघर्ष को दर्शाते हैं। 6ठे भाव में राहु केतु कारक हो जाते हैं, मैंने कई बार इस बात को दोहराया है। यहां पर केतु बैठे हुए हैं कर्क राशि में, मेहनत करिए। यदि केतु की दशा आती है, दो काम करेंगी, मेहनत करेंगी और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी। यहां पर बैठा हुआ केतु यदि आप पराक्रम करती हैं तो निश्चित रूप से कंपटीशन में आपको सफलता, चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो। कंपटीशन का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ एग्जाम देने को ही हम कंपटीशन कहते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार की कंपटीशन हो उसमें ये आपको सफलता दिलवाएगा यदि आप मेहनत करती हैं। तब आपके बल में, आपके पराक्रम में यहां पर बैठा केतु भी वृद्धि करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहां पर बैठ करके केतु 10म भाव को देखेंगे, जो कि कर्म स्थान होता है, करियर का होता है। इस वजह से केतु की दशांत दशा चलती है तो करियर में एक बदलाव की स्थिति या करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है आपको। केतु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होती है, केतु या राहु की 7वीं दृष्टि, लेकिन फिर भी इनकी दशा चलती है तो धन का खर्च हो सकता है। और केतु की दृष्टि जो द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, धन संचय का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। धन को सोच समझ करके संचित करें, क्योंकि देखिए धन संचय का जो भाव होता है वो द्वितीय भाव होता है, और उसके जो स्वामी ग्रह हैं गुरु जाकर के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। तो अपनी सेविंग्स का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आप अपने सेविंग्स का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से गुरु आपको, और यहां तक कि केतु भी आपको धन देने वाले होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सूर्य के बारे में एक बात बता दूं कि चलित में सूर्य जो है वो 7म भाव के परिणाम दे रहा है, यानी कि 7म भाव के परिणाम देने की वजह से यहाँ पर जो सूर्य है ये बिजनेस के लिए बढ़िया है, और वैवाहिक जीवन के लिए भी हम इसे थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है, मैंने कई बार कहा है कि सूर्य का 7म भाव में बैठना या 7म भाव को प्रभावित करना, ये कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति दर्शा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है ये अग्नि है,
और सूर्य का प्रभाव जब भी होगा, मंगल का प्रभाव जब भी होगा 7वें भाव के ऊपर, तो थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। बुध को देख लेते हैं। यहां पर बुध, इस कुंडली में बुध को देखे तो वो पंचमेश है और वो अष्टमेश है। कारक ग्रह मानेंगे बुध को इस कुंडली में, त्रिकोण के स्वामी ग्रह है वो, और जाकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके यहां पर बुध बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से यहां पर देखा जाए तो बुध जो है व्यापार की तरफ आपको लेकर के जा सकते हैं। व्यापार का जो कारक ग्रह है ना, वो बुध ही होता है, और सप्तम भाव में यहां पर बुध का बैठना व्यापार की तरफ जाने की टेंडेंसी को यहां पर ये दर्शाते हैं। 20 डिग्री का बुध है यहां पर, और यहां पर ये जो बुध बैठे हुए हैं ये वृद्ध अवस्था के बैठे हुए हैं। अब बुध को देखें तो पंचमेश के लिहाज से देखा जाए तो बुध तो बढ़िया है, लेकिन अष्टमेश बुध जाकर के कुंडली के सप्तम भाव में बैठना अष्टमेश का ये बहुत बढ़िया नहीं है। आपको निश्चित रूप से अपने लाइफ पार्टनर के हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहां पर बुध बैठे हुए हैं, लग्न के ऊपर इनकी दृष्टि, मैंने पहले ही कहा, आपको समझदार बनाने वाला होगा, आपको इंटेलिजेंस देने वाला होगा। चलित में ये जो बुध है वो अष्टम भाव में जाकर के बैठ रहे हैं, तो यहां पर बुध जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन चलित में बुध का अष्टम भाव में जाना ये अचानक से धन लाभ के लिए बढ़िया है। किस चीज के लिए बढ़िया है? तो अचानक से धन लाभ के लिए बढ़िया है, और साथ ही साथ जो है ये नॉलेज गेन करने के लिए भी बुध का अष्टम भाव में बैठना बढ़िया माना जाता है। बुध जब भी अष्टम भाव में बैठते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे लोग एकेडमिकली बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। आगे बढ़ जाए, शनि को देख लें तो शनि यहां पर 26 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, और मृत अवस्था का यहां पर शनि है, वक्री होकर के यहां पर ये शनि विराजमान है। लग्नेश है इस कुंडली में शनि, और द्वादशेश भी है। देखिए, लग्नेश शनि का उठ करके कुंडली के लाभ स्थान में जाना ये बढ़िया है। जातक अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से जो है धन का लाभ अर्जित कर सकता है। तो निश्चित रूप से आप मेहनत करेंगी तो शनिदेव भी यहां पर आपको लाभ देने वाले होंगे, खास करके धन का लाभ ये शनि आपको देने वाले होंगे, और मान सम्मान का भी लाभ ये आपको दिलवाएंगे। शनि की दृष्टि जो चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है ये मन को पीड़ित करेगा। ध्यान से समझिए, शनि अपनी राशि को देखेंगे तो इस घर का नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन चंद्रमा को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके मन में नेगेटिव विचार को ये देने वाला होगा। शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, कहीं ना कहीं ये थोड़ा मेच्योरिटी आपको देने वाला होगा। शनि की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, 5वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि बढ़िया है, आपकी शिक्षा के लिए भी बढ़िया है, संतान के लिए भी ये बढ़िया है। और शनि की दृष्टि जो पड़ेगी कुंडली के दसम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, जहां 6 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर दृष्टि डाल करके शनि आपकी आयु की रक्षा करने वाले होंगे। राहु को देख लेते हैं। 13 डिग्री का राहु कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है, और यहां पर बैठ करके जो राहु है ये कहीं ना कहीं धन का व्यय करवाने वाले होंगे, और मानसिक रूप से थोड़ी टेंशन आपको देने वाले होंगे। कई बार मैंने कहा है कि 12वें भाव में जब कोई पापी ग्रह बैठता है तो कहीं ना कहीं ये मानसिक टेंशन को देने वाला होता है। तो यहां पर राहु बैठ करके थोड़ी मानसिक टेंशन आपको दे सकते हैं। राहु की दशा चलती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी, और राहु की दशा में यदि आप विदेश निकल जाती हैं तो ये राहु आपको बहुत ही ज्यादा लाभ करवाने वाले होंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, यहां पर दृष्टि डाल करके राहु कहीं ना कहीं घर में कलह की स्थिति खड़ी कर सकते हैं, सुखों में कमी कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इनकी दृष्टि अपनी उच्च की राशि के ऊपर पड़ रही है, तो भौतिक सुखों के ऊपर आप खर्च करेंगी, यानी धन खर्च करके भौतिक सुखों को लेने वाली होंगी। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, यहां पर दृष्टि डाल करके स्वास्थ्य की समस्या और शत्रुता आपको किसी के साथ दे सकते हैं, मतलब कि कुछ लोग आपके शत्रु बन सकते हैं, गुप्त शत्रु भी आपके हो सकते हैं। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 8वें भाव के ऊपर, जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है, अष्टम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि ससुराल पक्ष के साथ संबंध के लिए इसे हम बहुत बढ़िया नहीं कह सकते हैं। एक बात और आपको बता दूं कि शनि जो है वो चलित में 12वें भाव में जा रहा है, तो निश्चित रूप से इस कुंडली में विदेश जाकर के लाभ उठाने के या अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के लाभ उठाने के योग ज्यादा नजर आते हैं। यानी कि जहां आपका जन्म हुआ है उस स्थान से आप दूर जाएंगी तो ज्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। ये बात शनि, राहु और शुक्र तीनों ही कंफर्म कर दे रहे हैं।
दशाओं की बात की जाए तो बुध की दशा आपको चल रही है जो कि 4 दिसंबर 2030 तक रहने वाली है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये समय है ज्ञान अर्जित करके इसको कहीं ना कहीं अपने ज्ञान को लगाने का, चाहे वो व्यापार में बन लगाएं, जॉब में लगाएं या किसी और चीज में, उस ज्ञान का आप इस्तेमाल करें और उससे आप लाभ को अर्जित करें। और बुध में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है जो कि 4 जनवरी 2021 तक रहने वाली है। तो ठीक है, ये समय अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा। बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये दशा ठीक है, आप कुछ अच्छा निर्णय इस दौरान ले सकती हैं। सीधे इनके प्रश्नों को लेते हैं। योग कारक ग्रह के बारे में इन्होंने पूछा है। देखिए, इस कुंडली में योग कारक ग्रहों की बात की जाए तो शनि, बुध और शुक्र को हम योग कारक ग्रह की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इनकी प्लेसमेंट बहुत बढ़िया नहीं होने की वजह से, खास करके शुक्र की प्लेसमेंट छठे भाव में होने की वजह से इनकी जो योग कारकता है वो थोड़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि शनि जो है चलित कुंडली में 12वें भाव में जाकर के बैठ रहे हैं तो उनका कैसा परिणाम होगा। मैंने बताया कि विदेश जाने पर शनि आपको ज्यादा लाभ देने वाले होंगे। और इसके अलावा भी ये कहती हैं कि चलित चक्र में बुध, सूर्य और चंद्रमा अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, ये कैसा परिणाम देंगे। मैंने बताया कि चंद्रमा आपको जॉब से धन का लाभ देने वाला होगा, मेडिकल क्षेत्र से धन का लाभ देने वाला होगा। और उसके अलावा जो है सूर्य जो है 7वें भाव में बैठेगा तो कहीं ना कहीं जो है मतभेद की स्थिति वैवाहिक जीवन में देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो है चंद्रमा, माफ करिए, बुध जो है वो अष्टम भाव में जाकर के बैठेगा तो ये एजुकेशन के लिए और कहीं ना कहीं नॉलेज की पर्पज से बढ़िया कह सकते हैं इसको। बुध का अष्टम में जाना खराब नहीं है। बिजनेस जानना चाहती है किस ग्रह से जुड़ा हुआ करें। और साथ ही साथ अगला प्रश्न, यहीं पर मैं जोड़ देता हूं इस प्रश्न को, मेडिकल स्टोर का बिजनेस करना कैसा रहेगा। देखिए, मैंने दोनों प्रश्नों को इसलिए जोड़ा क्योंकि इस कुंडली में बिजनेस करने के योग बहुत जबरदस्त नजर नहीं आ रहे। बिजनेस किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं किया जा सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत जबरदस्त योग नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपका जो कुंडली का जो छठा भाव है ना, ये ज्यादा बलवान है। छठा भाव जॉब का होता है। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो छठे भाव का कमजोर होना ज्यादा अच्छा है। छठे भाव का कमजोर होना ज्यादा अच्छा है यदि किसी को बिजनेस करना है। आपके केस में क्या है कि जो छठा भाव है वो ज्यादा बलवान नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी यदि आप मेडिकल स्टोर से जुड़ा हुआ बिजनेस करना चाहती हैं वो आप कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि मेडिकल का जो फील्ड है वो छठे भाव से ही जोड़ करके हम देखते हैं। गुरु जो है आपके धनेश बनते हैं, लाभेश बनते हैं, और मेडिकल स्टोर से जुड़ा हुआ बिजनेस आपके लिए ठीक रहेगा, आप वो कर सकती हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करेंगी। शुक्र को स्ट्रांग कैसे करें? देखिए, शुक्र को स्ट्रांग करना चाहती हैं तो मंत्र जाप के माध्यम से या फिर पूजा उपासना के माध्यम से आप शुक्र को बेहतर कर सकती हैं। कहते हैं कि गुरु उच्च का है छठे भाव में, उससे लाभ कैसे लें। ये गुरु आपको निश्चित रूप से लाभ ऑलरेडी दे रहा है। ऋण में रहना भी आपके लिए कोई बहुत टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए। ऋण आता है, रहता है, मत टेंशन लीजिए, वो ऋण एक दिन खत्म हो जाएगा और आपको प्रगति भी देगा। गुरु यहाँ पर बैठ करके अपना पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। आपके कर्म स्थान को ये गुरु मैंने बताया था कि प्रभावित कर रहे हैं, तो करियर के लिए बढ़िया है। और द्वितीय भाव की पर जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है वो धन के लिए बढ़िया है, वाणी के लिए बढ़िया है। तो गुरु अपना कार्य कर रहे हैं और वो अपना लाभ दे रहे हैं आपको। मंगल की दृष्टि के संबंध में जानना चाहती है। मैंने बताया कि मंगल की दृष्टि जो है छठे भाव की पर पड़ रही है, स्वास्थ्य का नुकसान और लोगों के साथ शत्रुता करवा सकता है। भाग्य स्थान के ऊपर मंगल की दृष्टि, मेहनत के माध्यम से भाग्य का लाभ, और कर्म स्थान के ऊपर मंगल की दृष्टि, मेहनत करेंगी तो करियर में ये मंगल आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकते हैं। दशमांश चार्ट के बारे में जानना चाहती है। देखिए, दशमांश कुंडली अभी आपकी जो है वो मेरे समक्ष नहीं है। आगे के लाइफ के बारे में जानना चाहती है। देखिए, बुध की दशा अभी 10 साल के करीब बाकी है आपके लिए। बढ़िया समय है, मेहनत करिए, ज्ञान प्राप्त करिए और उस ज्ञान का प्रयोग करिए ताकि आप धन का लाभ ले सकें और करियर में स्टेबिलिटी हासिल कर सकें। मैंने बताया है आपको कि बुध कारक ग्रह है इस कुंडली में, तो बुध से जुड़ा हुआ लाभ आप चाहें तो ले सकती हैं। अभी कौन सा बिजनेस ज्यादा फायदा करेगा और इस बिजनेस को कब से स्टार्ट करें? मुझे लगता है कि छठे भाव से जुड़ा हुआ जो भी कार्य है वही आपके लिए बेहतर है। तो आप मेडिकल स्टोर कर सकती हैं, मेडिकल स्टोर खोल सकती हैं। मेडिकल क्षेत्र से जुड़ना, मुकदमेबाजी से जुड़ना, यही छठे भाव को दर्शाता है। अदरवाइज जो छठा भाव है वो जॉब को दर्शाता है।
तो इन क्षेत्रों से यदि आप जुड़ती हैं तो आपको लाभ मिल जाएगा। मंगल से जुड़ा हुआ कार्य आपको अच्छा लाभ देगा, क्योंकि आपका जो मंगल है वो नवमांश में भी बहुत बढ़िया है, अपनी ही राशि में जाकर के वो बैठे हुए हैं। तो मंगल से जुड़ा हुआ जो कार्य है वो आपको अच्छा लाभ देगा। मंगल से जुड़े हुए कार्य की बात करें तो जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स होते हैं, खेल से जुड़े हुए, इसके अलावा जिम से जुड़े हुए जो इक्विपमेंट्स होते हैं, और साथ ही साथ केमिकल्स से जुड़े हुए जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी मंगल के अंतर्गत आते हैं। जितने भी सर्जिकल वेपन्स होते हैं या किसी भी प्रकार के वेपन्स होते हैं, इसको भी मंगल दर्शाता है। तो मंगल से जुड़ा हुआ कार्य भी आप करती हैं, मशीन से जुड़ा हुआ कार्य करती हैं, तो भी आपको ये लाभ दे देगा। और मेडिकल स्टोर जो आप खोलना चाहती हैं उसमें भी ये मंगल कोई परेशानी आपको खड़ी नहीं करेंगे। कब से बिजनेस करें? देखिए, अभी बुध की जो महादशा चल रही है, सूर्य की अंतर्दशा, समय ठीक है, आप अभी से भी चाहें तो बिजनेस प्रारंभ कर सकती हैं। नहीं तो जब बुध की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आएगी, वो समय बहुत ही बेस्ट रहेगा आपके लिए कुछ नया प्रारंभ करने के लिए। जानना चाहते हैं कि बिजनेस के लिए परफेक्ट जगह कौन सा होगा, घर से दूर या घर से नजदीक? निश्चित रूप से मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं आपका भाग्य जो है वो घर से दूर रहने में ज्यादा साथ देने वाला है। तो घर से दूर यदि संभव हो तो आप जो है व्यापार करें या अपना कार्य करें या वहां जाकर के बस जाएं, इससे आपको ज्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा। शनि की साढ़े साथी के बारे में जानना चाहती है। देखिए, शनि की साढ़े साथी निश्चित रूप से आपके जीवन में एक परिवर्तन देने वाला होगा, और मानसिक टेंशन तो निश्चित रूप से शनि की साढ़े साथी आपको देगा, लेकिन कहीं ना कहीं शनि की जो साढ़े साथी है वो आपको गाइड भी करने वाली है। ध्यान से समझिएगा, शनि की साढ़े साथी आपको गाइडेंस भी देने वाला होगा, और निश्चित रूप से आपका मन पीड़ित रहेगा। वैसे भी चंद्रमा कमजोर स्थिति में है इस कुंडली में, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि करियर वाइज और लाइफ में भी आपको गाइडेंस जो है इस दौरान मिलता रहेगा शनिदेव के द्वारा। तो इसको एक पॉजिटिव वे में आप ले सकती हैं। भले ही आप तनाव में रहें, लेकिन उस तनाव से भी यदि आप कुछ सीखना चाहें, सिचुएशन से कुछ सीखना चाहें, क्योंकि शनिदेव आपको सिखाना चाह रहे हैं, तो सीख करके आप लाइफ में आगे बढ़ सकती हैं और लाभ उठा सकती हैं। खुद का गाड़ी और घर कब तक बन सकेगा, जानना चाहती है। अभी इसमें थोड़ा सा समय नजर आ रहा है। वैसे भी मैंने आपको कहा था कि शुक्र जो है वो छठे में जाकर के बैठे हुए, तो ये थोड़ा विलंब की स्थिति उत्पन्न करेंगे। लोन लेने की स्थिति को ये दर्शा रहे हैं। थोड़ा इसमें समय लग सकता है आपको, और कितना समय लगेगा तो मेरे हिसाब से जो है अभी या तो गुरु के गोचर को देख करके मैं कह सकता हूं कि इसी साल नवंबर से योग है, इस साल नवंबर से लेकर के अगले वर्ष अक्टूबर नवंबर तक, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि आपके चौथे भाव के ऊपर पड़ेगी गोचर के अनुसार। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत जबरदस्त समय है। तो आने वाले जो 4-5 वर्ष हैं वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाले हैं गाड़ी लेने के लिए और मकान लेने के लिए। बुद्ध की महादशा कैसी रहने वाली है? बुद्ध की दशा में बार बार कह रहा हूं कि ज्ञान अर्जित करिए और उस ज्ञान का प्रयोग करिए, मतलब कुछ ना कुछ सीखते रहिए और उससे जो है अपने ज्ञान को बढ़ाइए, और उसको व्यापार में लगाना है, जॉब में लगाना है, या किसी ना किसी क्षेत्र में आप लगाइए, ताकि आपको अच्छा लाभ देखने को मिल सके। यदि आप इस प्रकार से लाभ उठाना चाहती हैं तो आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए, उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष, नवमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देख लेते हैं। नवमांश कुंडली की प्रारंभ होती है 7 नंबर से, यानी तुला लग्न की कुंडली बन जाती है। लग्न में केतु और बुध बैठे हुए हैं, तो बुध की स्थिति तो बढ़िया है, लेकिन लग्न में केतु है, इसका मतलब है कि सप्तम भाव में राहु देव विराजमान है। इस वजह से वैवाहिक जीवन में परेशानी, मतभेद यहां पर नजर आ रहा है। गुरु आपके नवमांश कुंडली में भी बढ़िया है और लाभ स्थान में जाके बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से गुरु जो है आपको धन का लाभ देने वाले हैं, इस बात को हम कह सकते हैं। मंगल की स्थिति बढ़िया है, मंगल शनि के साथ बैठे हुए हैं वहां धन भाव में। कहने का मतलब है पराक्रम करिए, संघर्ष करिए, आपको धन का लाभ देखने को मिल जाएगा। और जो आपके शुक्र हैं वो वर्गोत्तमी है राशि वाइज, यानी कि वो इसी राशि में नवमांश कुंडली में भी बैठे हुए हैं, तो शुक्र का जो बल है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। और इस वजह से जो यदि आप शुक्र को थोड़ा पॉजिटिव कर ले तो शुक्र आपको अच्छा खासा लाभ आपके करियर में और आपको भाग्य की तरफ से देने वाले होंगे। तो नवमांश कुंडली आपकी बढ़िया है। विवाह को छोड़ करके विवाह वाली जो स्थिति है वो नवमांश कुंडली में थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। नित्य ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगी। हर बुधवार मंदिर जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करेंगी उनके चरणों में, चाहे तो साथ में लड्डू भी चढ़ा सकती हैं। नित्य ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए।
नित्य भगवान सूर्य को जल में हल्दी मिला करके अर्घ देंगी, इससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगी और नित्य संध्या काल शाम के समय हनुमान चालीसा का 3 बार आपको पाठ करना चाहिए, इससे भी आपको बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 30 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।